एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I will be covering fractional distillation and simple distillation। ये जैसे simple distillation है। सो डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो टर्म्स हैं जिनका डिफरेंस एंड इनका मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिकली डिस्टिलेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास दो मिक्सचर है, सपोज इस फ्लास्क में अल्कोहल का एंड वाटर का। वाटर इज़ H2O, अल्कोहल इज़ C2H5OH, जो लोग पीते हैं शराब, इथेनॉल होती है, उसका फार्मूला होता है C2H5OH। इन दोनों का मिक्सचर है। अब इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। हम अल्कोहल नहीं ले रहे, सपोज लेट इट बी वाटर एंड एसीटोन ले लेते हैं। एसीटोन क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर जो सा होता है ना, उसे एसीटोन कहते हैं। पानी और एसीटोन को रिमूव कर रहे हैं, नेल पॉलिश रिमूवर को एसीटोन कहते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस। अब हम जब इसको हीट करेंगे, पहले कौन सी चीज़ बॉईल कर जाएगी, मीन्स पहले बॉईल करेगा एसीटोन। एसीटोन के वेपर्स ऊपर आएंगे आएंगे आएंगे, यहाँ से स्केप करेंगे एसीटोन के वेपर्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से ठंडा पानी डाल लेंगे। मीन्स ये इसके अंदर मिक्स नहीं कर रहा ठंडा पानी, बस पाइप के बाहर बाहर है। फिर ये यहाँ से ठंडा पानी बाहर भी आ रहा है, मीन्स ये कुछ बीच में नहीं पानी मिक्स हो रहा, मीन्स पाइप के बाहर बाहर से पानी ठंडा पानी मूव करवा देगा। इससे क्या होगा, जब ये चीज़ अंदर वाले वेपर्स ठंडे हो जाएंगे, ये लिक्विफाई हो जाएंगे और ये सारे एसीटोन पहले इधर इकट्ठा हो जाएगा। सारा एसीटोन मीन्स जब एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा, इधर से सिर्फ पानी रह जाएगा और ये हमारा डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन एक सिंपल प्रोसेस है हमारा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या करा, कुछ भी नहीं करा। मीन्स हमारे पास जैसे एक मिक्सचर था H2O का और एक एसीटोन का था। एसीटोन वो नेल पॉलिश रिमूवर होता है और H2O पानी होता है। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट H2O का 100 है, एसीटोन का 56 है। बहुत काफ़ी गैप है, 25 डिग्री सेल्सियस से गैप ज़्यादा है ना। मीन्स अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गैप है तो हम कौन सा ये सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर ये 25 डिग्री से कम का गैप होता ना, मीन्स ये 25 डिग्री से कम वाला गैप होता, तब हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। मेरे बच्चों याद रखना, अगर ये 25 डिग्री से कम टेम्परेचर गैप होता, मीन्स ये 25 से ज़्यादा है, तो हमारा डिस्टिलेशन चल गया। मीन्स हमने क्या करा, मीन्स इस मिक्सचर को हीट करा। पहले क्या बॉईल करा, एसीटोन। एसीटोन क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाता है 56 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन के वेपर्स इधर गए, इधर से एसीटोन के वेपर्स को ठंडा करा। मीन्स पानी को, मीन्स हम यहाँ से क्या करते गए, पानी ठंडा पानी यहाँ से इन करते गए। फिर वो मीन्स इसके साथ कुछ मिक्स नहीं कर रहा ठंडा पानी, बस पाइपों के बाहर से ठंडा पानी पास करवाते गए। तो ये क्या हुआ, ये वेपर्स, एसीटोन के वेपर्स लिक्विफाई हो गए और लिक्विफाई होने के बाद सारे एसीटोन इधर इकट्ठा हो गया, ये एसीटोन। और उधर क्या रह गया, फ्लास्क में पानी अकेला रह गया। ऐसे हमारा एसीटोन और वाटर का अलग हो गए। अब अगला टॉपिक आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये मेरी ना थोड़ी ड्राइंग बहुत गंदी है। कंसेप्ट यही है, आप ड्राइंग एनसीईआरटी में से या किसी भी बुक में से या इंटरनेट में से डिस्टिलेशन की अच्छी वाली डायग्राम देख के बनाना। सो प्रोसेस यही है, प्रोसेस मैंने तुम्हारे को समझा दिया। अब मैं आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझाने लगा हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अंतर क्या है, मीन्स इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब होता है जब 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क क्या हो। मीन्स उधर क्या था, पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में डिस्टिलेशन में हमने एसीटोन लिया था, उसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस था, वाटर उसका 100 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गैप है, गैप 25 डिग्री से ज़्यादा था बॉइलिंग पॉइंट का, तो हमारा डिस्टिलेशन चल गया। अगर 25 डिग्री से कम होगा गैप तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चलेगा। अब हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चलेगा। अब इस एपरेटस में एक फ़र्क होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। सो ज़रा ध्यान से देखिएगा इसकी डायग्राम। वही हमारा फ्लास्क जिसमें मिक्स है, सपोज हमने इस बारी मिक्स कर लिया अल्कोहल एंड वाटर। वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अल्कोहल जो शराब होती है जिसका लोग पीते हैं, इथेनॉल उसे कहते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH।
इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री से कम है ना गैप, यस। कितना गैप है देखो, 25 मीन्स वैसे तो इनमें 25 से ज़्यादा मीन्स इसमें कैली डिस्टिलेशन चल सकती है। नहीं 25 से कम नहीं है बच्चों, 25 से कम है। मीन्स इनका गैप है 22 का, 22 का गैप है इनका बेसिकली। सो ये 22 का गैप है, तो इसमें यानी सिंपल डिस्टिलेशन नहीं चल सकती। जब भी हमारा गैप, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक पानी था और एसीटोन था, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का गैप क्या था, मेरे पास गैप था 44, मीन्स ये 25 से ज़्यादा तो अकेली डिस्टिलेशन चल गई थी। अब ये 25 से कम है, 22 है, तो मेरी यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चलेगी। ये मिक्सचर है पानी और शराब का, शराब C2H5OH होती है। अब होगा क्या, यहाँ पे गरम इसको वैसे ही करेंगे बर्नर से, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाएंगे, बनाएंगे। वो कांच की बीड्स भर देंगे इसमें, कांच की बीड्स देखिए ना, इसमें कांच वाली बीड्स भर देंगे, कांच की बीड लगा देंगे। अलग इसमें चीज़ ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ही है, ये कांच की बीड्स लगा देंगे। ऊपर थर्मोमीटर रखा होना बहुत ज़रूरी है, मीन्स ऊपर थर्मोमीटर हमने लगाना है। मीन्स यहाँ पे हमने थर्मोमीटर लगा दिया, ये भी लगाना बहुत ज़रूरी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से पाइप आ रही है। अब क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना, मीन्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अंतर क्या है बेसिकली, वो बेसिकली इसी चीज़ में अंतर होगा, इसी मैकेनिज़्म में। और वो अंतर कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखना, मीन्स अंतर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीन्स इसको बॉईल करेंगे, मीन्स यहाँ से गर्म करेंगे। सबसे पहले कौन सी चीज़ बॉईल करेगी, ये शराब बॉईल कर जाएगी C2H5OH, मीन्स पर इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का गैप बहुत कम है। मीन्स इसके अंदर जो उनसे बीड के अंदर शराब के भी वेपर्स चले जाएंगे और पानी के भी वेपर्स चले जाएंगे। होगा क्या, ये बीड्स की वजह से ना थोड़ी थोड़ी ठंडक मिलती जाएगी, मीन्स इन वेपर्स को, मीन्स ये थोड़े कंडेंस, मीन्स यहीं पे मीन्स ये थोड़ी ठंडक मिलेगी इनको। होगा क्या, पर फिर भी कभी ना कभी तो एस्केप करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले कौन सा एस्केप करेगा, सबसे पहले इथेनॉल के ये एस्केप कर जाएंगे। सबसे पहले इथेनॉल के एस्केप करेंगे। हमारे को पता कैसे चलेगा कि इथेनॉल के, जब ये थर्मोमीटर टेम्परेचर शो कर रहा होगा 78 का, मीन्स तब जितने भी वेपर्स होंगे ना, वो सारे वेपर्स इथेनॉल के होंगे। मीन्स यहाँ पे मीन्स, और इसको हम ठंडा कर देंगे, यहाँ से ठंडा पानी साइडों से निकल रहा है, पाइपों से, पाइपों के आसपास से निकल रहा है। अच्छा, अब मेरी बात, इस पोर्शन को कंडेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं इस पोर्शन को, कंडेंसर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले इसके भी वेपर्स उठ गए, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर बहुत कम है, ज़्यादा अंतर नहीं है, मीन्स दोनों के वेपर्स उठ गए। मीन्स पिछले में क्या था, बॉइलिंग पॉइंट का फ़र्क था, वो एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर गया, मीन्स पहले उसी के अकेले के वेपर्स निकले थे एसीटोन के। पर इस बार क्या हुआ, दोनों में अंतर कम है, मीन्स दोनों के वेपर्स निकलेंगे, मीन्स दोनों के वेपर्स यहाँ पे पहुँचेंगे। ये फ्रैक्शनेटिंग बीड्स जो सी हैं, ये ग्लास बीड्स हैं, ये क्या करती है, ठंडक प्रोवाइड करती हैं। मीन्स ये दोनों वेपर्स जो से पानी के और इथेनॉल के वेपर्स हैं, उनको कूल करेंगी। फिर क्या होगा, पर फिर भी ये एस्केप तो करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले कौन सी चीज़ एस्केप करेगी, जिसका दोनों में बॉइलिंग पॉइंट कम है, मीन्स कम किसका है, 78 डिग्री सेल्सियस। जब थर्मोमीटर यहाँ पे 78 डिग्री सेल्सियस करेगा, जो यहाँ पे चीज़ इकट्ठी होगी वो कौन सी होगी, सारी वो सारी इकट्ठी होगी हमारी इथेनॉल, शराब, वो सारा इथेनॉल ही होगा, ठीक है। फिर जब ये 100 शो करेगा, मीन्स फिर हम बीकर ही बदल देंगे। जब यहाँ पे टेम्परेचर 100 आना शुरू होगा, मीन्स जब ये 78 से ऊपर चले जाएगा ना टेम्परेचर 80 85, तो अब हम ये बीकर उठाएंगे। मीन्स वो बीकर में क्या होगा, मीन्स उस बीकर को अलग रख देंगे, उसमें सारी क्या होगी, शराब होगी। फिर जब यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग आ जाएगी, फिर बीकर में हम फिर इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, वो सारा पानी आ जाएगा। बस हाँ, इस प्रोसेस में ये कमी है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होता है, मीन्स वेस्टेज होती है। मीन्स जब 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये थर्मोमीटर शो करेगा, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीकर को, एक बीकर में जो चीज़ इकट्ठी होगी वो इथेनॉल होगी, उसको साइड पे रख देंगे। फिर जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, जो लिक्विड यहाँ पे इकट्ठा होगा वो क्या होगा, हमारा सिर्फ पानी होगा। फिर वो पानी इकट्ठा कर लेंगे। जब टेम्परेचर चल रहा होगा ना 90, या फिर यहाँ पे थर्मोमीटर शो कर रहा होगा
85 90 या 95, तो मीन्स वो जो सारे वेपर्स आ रहे होंगे ना उसमें मिक्स होगा। क्या चीज़ मिक्स होगी? पानी के वेपर्स भी मिक्स होंगे और उसके भी मिक्स होंगे, अल्कोहल के भी मिक्सचर होगा। फिर वो हमारी वेस्टेज हो गई है, मीन्स वो वेस्टेज होगी, उसको दोबारा से आप ये प्रोसेस करवाएंगे, दोबारा से चलता जाएगा। इसमें वेस्टेज काफ़ी होती है। बेसिकली फ़र्क यही था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम दो लिक्विड्स को ही अलग कर रहे हैं और डिस्टिलेशन में भी दो लिक्विड्स को अलग कर रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि डिस्टिलेशन सिंपल उसमें कामयाब हो जाती है जिसमें टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। अब पर जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, तो उसमें तो डिस्टिलेशन चल गई। अब इसमें पानी और अल्कोहल में 25 से कम है, तो इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चली, जिसमें हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाया, ऊपर थर्मोमीटर रखा, यहाँ से बर्न करा, मीन्स यहाँ से बर्नर चलाया, तो मीन्स दोनों वेपर्स गए। अब देखो जी, पहले जब 78 डिग्री सेल्सियस ये थर्मोमीटर शो कर रहा होगा, तब यहाँ पे ये अल्कोहल इकट्ठा हो रहा होगा, और जब कुछ टाइम के बाद ये थर्मोमीटर 100 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा होगा, तो सिर्फ पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा होगा। दैट्स इट। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सिंपल डिस्टिलेशन वाला हमारा प्रोसेस हो गया है।